हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक इन WT फॉरेक्स एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप पे। मार्केट में फेयर वैल्यू गैप कब और कहां बनते हैं और कैसे बनते हैं और हमने इन पे ट्रेड कैसे करना है। विदाउट एनी स्किल्स एंड नॉलेज मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई ना करें तो मार्केट में लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फेयर वैल्यू गैप मार्केट में एज अ पिवट रोल परफॉर्म करते हैं। प्रॉपर स्किल्स और प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर आप मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप ऑलवेज प्रॉफिट में रहेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट में कब और कैसे बनते हैं। जब मार्केट में स्मार्ट मनी एंटर होते हैं तो मार्केट की जो मूवमेंट है वो काफी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं। आज के इस एपिसोड में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक फेयर वैल्यू गैप्स को लर्न करेंगे और इनके पीछे जो साइकोलॉजी है उसको भी रीड करेंगे। आज की इस एपिसोड में हम ये भी पढ़ेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई फेयर वैल्यू गैप स्टेप बाय स्टेप, एडवांस्ड कैंडलस्टिक फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड द फेयर वैल्यू गैप्स, एसेंशियल क्राइटेरिया एंड रूल्स टू आइडेंटिफाई फेयर वैल्यू गैप एंड प्रॉपर यूज ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स टू एग्जीक्यूट द ट्रेड्स। फेयर वैल्यू गैप्स को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट की मूवमेंट के पीछे जो साइकोलॉजी है वो क्या है। मार्केट मूवमेंट के जो डायनामिक्स हैं वो दो हैं, लिक्विडिटी जोन एंड फेयर वैल्यू गैप्स। लिक्विडिटी मार्केट में एज अ बैकबोन काम करती है। अब सवाल ये है कि व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की वीडियो ऑलरेडी जो है वो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से लिक्विडिटी की वीडियोस देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कैसे स्वैप होती है। फैक्टर 2 है फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स एक ऐसा इम्बैलेंसिंग एरिया है जिसको मार्केट ने रीबैलेंस करना होता है। चलिए इनको देखते हैं कैंडल पर्सपेक्टिव व्यू से कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स कैसे बनते हैं और मार्केट इनको रीबैलेंस कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल आप चार्ट पे देख सकते हैं कि मार्केट ने डाउन साइड मूव दी है। अब हम क्या करेंगे कि हम रेजिस्टेंस लेवल पे देखेंगे कि मार्केट ने तीन सेल की जो कैंडल्स हैं उस पर जो सबसे फर्स्ट वाली कैंडल है उसका लो और जो थर्ड वाली कैंडल है उसका हाई, इसका जो दरमियानी एरिया है उसको हम एज अ फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करेंगे। मार्केट अब क्या करेगी कि सपोर्ट लेवल पर आके मार्केट अगेन जो है वो फेयर वैल्यू गैप को रीबैलेंस करेगी। रीबैलेंस करने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर लिक्विडिटी स्वीप करेगी और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अगेन जो है वो अपना सेल ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। अब जो सेकंड चीज आपको यहाँ पे देखने में मिलेगी वो ये कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी जो है वो कितना म्यूचुअली वर्क करते हैं और कितने हेल्पफुल होते हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि मार्केट में कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव व्यू से कौन कौन से फेयर वैल्यू गैप्स वैलिड होते हैं और कौन कौन से फेयर वैल्यू गैप्स इनवैलिड होते हैं। फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल से मिलकर बनता है। अभी आप चार्ट पे देख रहे हैं कि जो सेकंड वाली सेल की कैंडल है वो फर्स्ट वाली बाय कैंडल को ओवरलैप नहीं कर। अब जो सेकंड वाली सेल कैंडल का हाई और सेकंड वाली बाय कैंडल का जो लो है इसके दरमियान में जो गैप है उसको फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करेंगे। अब हम रीड करेंगे 4 कैंडल सीक्वेंस फेयर वैल्यू गैप। फॉर एग्जांपल आप चार्ट पे देख सकते हैं कि आपके पास हमारे पास एक बिग बॉडी जो है वो सेल की कैंडल है, उसके बाद हमारे पास एक स्मॉल साइज की जो है वो बाय कैंडल है। ठीक है, अब जो सेल की कैंडल है इसको हम कंसीडर करेंगे मदर कैंडल। ठीक है, तो मदर कैंडल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट 3 बाय की कैंडल्स आएंगी, हम क्या करेंगे कि मदर कैंडल का हाई और जो थर्ड वाली बाय कैंडल है उसका लो जो है इस गैप को हम हाईलाइट करेंगे और इसको हम वैलिड फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करेंगे। अब इस सिचुएशन में जो इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है वो कैसे होगा कि हम क्या करेंगे कि बेबी कैंडल का जो हाई है और जो थर्ड वाली बाय कैंडल का लो है, अगर हम इनके दरमियान में जो गैप है उसको हम इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। वैलिड फेयर वैल्यू गैप के लिए हमें जो है वो एरिया हाईलाइट करना है मदर कैंडल का हाई और थर्ड वाली बाय कैंडल का लो। अभी हमने जो है वो चार्ट पे देखा है कि बाय में हम फेयर वैल्यू गैप जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन अगर हम सेल में देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है तो आप सेम सेटअप को फॉलो कर सकते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप का जो फॉर्मूला है वो किसी भी टाइम फ्रेम और प्राइस एक्शन पर एप्लीकेबल है। इसकी जो वैलिडेशन है वो डिपेंड करती है टाइम फ्रेम पे। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको स्मॉल एंट्री मिलेगी, अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी एंट्री मिल जाएगी।